हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि में घर पर खुद से हवन की विधि, हवन सामग्री, आहुति मंत्र, हवन का मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, नवरात्रि पूरे 9 दिनों का पर्व होता है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी नवमी तिथियों पर कन्या पूजन के साथ हवन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 29 मार्च और नवमी तिथि 30 मार्च को होगी। इन दोनों ही तिथियों पर महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा कर हवन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में घर पर खुद से हवन की विधि, हवन सामग्री, आहुति मंत्र, हवन का मुहूर्त और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। अष्टमी हवन मुहूर्त 2023। दोस्तों, चैत्र नवरात्रों की अष्टमी नवमी कन्या पूजन और हवन के लिए शुभ मानी गई है। अष्टमी के दिन हवन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 9:02 से प्रातःकाल 10:49 तक रहेगा और प्रातःकाल 4:50 से 5:38 तक का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। नवमी हवन मुहूर्त 2023। दोस्तों, नवमी के दिन हवन के सुमुहूर्त होंगे अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं नवरात्रि हवन सामग्री के बारे में। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत में हवन का खास महत्व है। कहा जाता है कि हवन के बाद ही नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। घर पर हवन की विधि संपन्न करने के लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बतासा आदि सामग्री का होना जरूरी है। आइए जान लेते हैं हवन की विधि के बारे में। दोस्तों, हवन से पहले माँ की पूजा करें और फिर हवन के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर कुंड में चारों तरफ कलावा बांध दें। इसके बाद कुंड पर स्वास्तिक बना लें। कुंड को पवित्र स्थान पर रखकर उसमें आम की लकड़ियां और उसके चारों ओर एक एक कुश रखें। इसके बाद कपूर के माध्यम से लकड़ी को जलाएं और उसमें सबसे पहले घी से गणपति जी और फिर उसके बाद पंचदेव, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता और नगर देवता को आहुति दें। दोस्तों, इसके बाद देवी दुर्गा के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ईं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा से 11, 21, 51 या 108 बार आहुति दें। हवन के अंत में एक नारियल के गोले का सिरा काटकर उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा आदि रखकर कलावा से बांध लें और उसे हवन में अर्पित कर दें। इसके बाद उसमें नीचे से ऊपर की ओर घी की धार डालते हुए ले जाएं। हवन के बाद माँ दुर्गा की आरती कर क्षमा प्रार्थना करें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराएं। आइए अंत में जान लेते हैं हवन के नियम के बारे में। दोस्तों, हवन हमेशा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर करना चाहिए। हवन हमेशा किसी ब्राह्मण से सही विधि से कराना चाहिए। हवन करते समय मृगी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, हवन के लिए अंगूठे से ज्यादा मोटी संविधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हवन पूरा होने के बाद धरती पर 2 बूंद जल डालकर प्रणाम करते हुए उसे आंखों पर लगाना चाहिए। हवन में 9 देवियों के मंत्रों के साथ स्वाहा लगाकर ही आहुति देनी चाहिए। जय माता दी।